अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वैलुल लिल मुसल्लीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से इस मस्जिद के अंदर नमाज के औक़ात में जो नमाजियों की तादाद थी वो पहले बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी तादाद हो चुकी थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये महसूस किया जा रहा है कि फिर से नमाजियों की तादाद कम से कमतर होती चली जा रही है। वजह यह है कि हमने नमाजों को पसे पुश्त डाल दिया, नमाजों से मुंह मोड़कर अपने रोजमर्रा के कामकाज के अंदर मसरूफ हो गए। इसलिए आज मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग नमाज को वक्त की पाबंदी के साथ अदा नहीं करते, नमाजों को फजूल कामों की वजह से, गैर शरई कामों की वजह से उसको छोड़ते हैं, उन बेनमाजियों का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, और कुछ बुजुर्गान दीन के वाक़यात की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा, जिससे हो सकता है कि आप ये महसूस कर कर आप नमाजों के पाबंद बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। हदीस मुबारका के अंदर है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो के साथ सुने, बेनमाजियों का अंजाम क्या होता है और उसके बारे में सख्त से सख्त वईदे अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज न पढ़ने वालों के मुंह को काला किया जाएगा। नमाज न पढ़ने वालों के मुंह को काले किए जाएंगे और जहन्नम के अंदर एक वादी है जिससे लमलम कहा जाता है, जिसमें सांप रहते हैं, सांप, और हर सांप ऊंट की तरह मोटा होता है
ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेनमाजियों के अजाब के बारे में, अल्लाह उसे कैसा अजाब देगा उसके बारे में इस दुनिया के अंदर पेशन गोई फरमा रहे हैं, गैब की खबर दे रहे हैं। जहन्नम के अजाब के बारे में बता रहे हैं कि जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसके अंदर सिर्फ सांप रहते हैं और हर सांप की मोटाई ऊंट के बराबर है और एक माह के सफर के बराबर उसका कद लंबा होता है कि आप अगर एक किनारे से सफर तय करें, मुसाफिर बन जाए और मुसाफत करें तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक माह तक अगर आप सफर करते रहें तेज रफ्तार के साथ तो उसके दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए आपको 1 महीना लगेगा। उस 1 महीने की सफर के बराबर उस सांप के कद का आकार बताया गया है, उस सांप के मोटाई का आकार बताया गया है। वो बेनमाजी को डसेगा और जिसके जिस्म पर, उस सांप के जिस्म पर 70 साल तक, उस बेनमाजी के जिस्म पर 70 साल तक उसका जहर जोश मारता रहेगा। 70 साल तक, 70 साल तक, 70 ईयर तक, 70 साल तक उसका जहर उसके जिस्म के अंदर, जो बेनमाजी होगा उसके बेनमाजी के जिस्म के अंदर उस सांप का जहर 70 साल तक जोश मारता रहेगा और फिर उसका गोश्त जो है वो धीरे धीरे गल जाएगा। ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बेनमाजियों के बारे में सख्त वईद फरमाई है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम मामूली मच्छर के काटने पर जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम परेशान हो जाते हैं। तो गौर करें कि जो नमाज को छोड़ते हैं बिला उज़्र शरई, जो नमाज को जानबूझ करके छोड़ देते हैं, उनको सांप के काटने का अजाब कैसे बर्दाश्त हो सकता है? वो सांप के काटने का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे जो दुनिया के अंदर एक मच्छर के काटने पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दुनिया के मच्छर की बात तो मैं और है, दुनिया के अगर सांप के हालात को देखा जाए तो दुनिया का सांप भी अगर काटे तो उसका जहर से भी इंसान के मर जाने का अंदेशा होता है। अगर वक्त पर उसकी जो है वो इलाज ना किया जाए तो दुनिया का सांप भी अगर काटे तो इंसान मर जाता है। वो तो जहन्नम की वादी का सांप है। और फिर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सांप के बारे में बताया कि उसका कद ऊंट के बराबर मोटा होगा। और उसका कद कितना होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी? एक किनारे से आप सफर तय करें तो 1 माह तक, 1 महीने तक सफर करते चले जाएं, तब जाकर के आप उसके दूसरे किनारे तक पहुंचेंगे। इतना बड़ा लंबा सांप होगा जो बेनमाजी को डसेगा। और फिर डसने के बाद क्या होगा? 70 साल तक उसका जहर बेनमाजी के जिस्म के अंदर जोश करता रहेगा, उभरता रहेगा और फिर धीरे धीरे वो गल जाएगा और इंसान खत्म। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये एक अजाब हुआ। अब थोड़ा सा और आगे चल के मैं आपको बताऊं। बाज़ सालिहीन से ये रिवायत मरवी है कि एक आदमी ने ये मरने के बाद का अजाब, जो अजाब जहन्नम हुआ, अब मैं आपको कब्र के अजाब के बारे में बताऊं कि मरने के फौरन बाद कब्र के अंदर कैसा अजाब होगा। बाज़ सालिहीन से ये मरवी है, एक आदमी ने अपनी मुर्दा बहन को दफन किया, उसकी बहन मर चुकी, उसको जो है वो कब्र के अंदर दफन किया और उसकी थैली जो है वो कब्र के अंदर रह गई थी। बेख्याली के अंदर उसने अपनी थैली को वहां पर छोड़ दिया था। सब लोग उसको दफन करने के बाद चले गए, उसको अपनी थैली याद आई कि मैं अपनी बहन की कब्र के पास या उसकी कब्र के अंदर जो है वो मैं अपनी थैली को भूल चुका हूँ। वो आदमी लोगों के चले जाने के बाद कब्र के पास पहुंचा और उसे उस थैली को ढूंढने के लिए उसकी अपनी बहन की कब्र को खोदने की जरूरत पड़ी। उसने बहन की कब्र को खोदा, जैसे ही उसने खोदा उसने थैली निकाल ली और उसने देखा कि उसकी कब्र के अंदर शोले भड़क रहे हैं, आग के शोले भड़क रहे हैं।
उसने जो है वो कब्र पर मिट्टी डाली और निहायत ही खौफनाक और रंजीदा गमगीन होकर वो फौरन घर रोता हुआ घर पर आया। और घर पर आने के बाद अपनी माँ से पूछा कि माँ ये बताओ कि मेरी बहन क्या करती थी। माँ ने पूछा तुम क्यों पूछ रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैंने अपनी बहन की कब्र को खोदा, उसके अंदर आग के शोले भड़क रहे थे। ये देख करके मैं रोने लगा और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि माँ मेरी बहन क्या करती थी? तो माँ ने कहा कि और कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन तेरी बहन नमाजों के अंदर सुस्ती किया करती थी। नमाजों को तो पढ़ती थी लेकिन नमाज को ताखीर करके पढ़ती थी, वक्त गुजर जाने के बाद पढ़ती थी। हो सकता है कि उस वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र के अंदर आग के शोले भड़का रहा हो। ये कब्र का अजाब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसा नहीं कि नमाज को नहीं पढ़ती थी, बल्कि नमाज तो पढ़ती थी, लेकिन किस हालत में? नमाज को वक्त की ताखीर करके वो नमाजों को पढ़ा करती थी। अब जरा अंदाजा लगाइए कि नमाज पढ़ने वाले का अंजाम ये है। और इतना ही नहीं, अल्लाह उसकी सच्ची किताब के अंदर इरशाद फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए वैल है। वैल किसको कहते हैं? जहन्नम की एक सख्त तरीन वादी का नाम वैल है। ये अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है नमाजियों के लिए वैल है। जो नमाज तो पढ़ते हैं उनके लिए वैल है। आप कहेंगे नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम की वादी का नाम कैसे? फिर आगे अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कैसे पढ़ते हैं? वक्त गुजारने के बाद पढ़ते हैं, वक्त की ताखीर करके पढ़ते हैं। और वैल के बारे में हदीस पाक के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वैल उस जहन्नम की वादी का नाम है कि अगर उसके ऊपर से, वादी के ऊपर से, उस वैल के ऊपर जो जहन्नम के अंदर वादी है, उसके ऊपर अगर एक बड़ा सा पत्थर उसको ऊपर से फेंका जाए तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उसकी तय के अंदर जाने के लिए, ग्राउंड तक, जमीन तक जाने के लिए उसको 70 साल लग जाएंगे। इतनी बड़ी वैल है। उस वैल के बारे में अल्लाह फरमाता है वो नमाजियों के लिए है। कौन नमाजी? जो वक्त की ताखीर करके पढ़ते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद पढ़ते हैं, कज़ा करके पढ़ते हैं, उनके बारे में अल्लाह इतना सख्त अज़ाब फरमाता है जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते, जो नमाज ही के पाबंद नहीं, जो एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ते, उनके बारे में अल्लाह कैसा अज़ाब देगा। आज हम शादी ब्याह के मौके पर नमाजों को तर्क करते हैं, मैयत के नाम पर नमाजों को तर्क करते हैं, बीमारी के नाम पर नमाजों को तर्क करते हैं, सर दर्द के बहाने के नाम पर नमाजों को तर्क करते हैं, कारोबार के नाम पर नमाजों को तर्क करते हैं, नींद के गलबे के नाम पर नमाजों को तर्क करते हैं। आपने अपना ठिकाना क्या जन्नत देख लिया है? किसी को नहीं मालूम जन्नत किसको मिलेगी। अगर नमाजें छोड़ेंगे तो सख्त से सख्त अल्लाह अज़ाब देगा, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इतना ही नहीं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक रिवायत के अंदर है हजरत अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल अपनी किताब के अंदर नकल करते हैं और फरमाते हैं कि जो शख्स एक फर्ज नमाज, एक वक्त की फर्ज नमाज जानबूझ करके छोड़ देता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा और उस दरवाजे से उसको जाना जरूरी हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा। जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिख दिया जाएगा जो एक वक्त की भी फर्ज नमाज को जानबूझ करके छोड़े। क्या हम ये चाहते हैं अपना नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाए? हरगिज नहीं, कोई नहीं चाहेगा।
फिर आज हम नमाज के अंदर, नमाज के मामले के अंदर इतने सुस्त कैसे हो चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो, उनके बाप अब्दुल अजीज मिस्र के गवर्नर थे, बहुत बड़े ओहदे के पहुंचने वाले थे। उनका बेटा अब्दुल अजीज उमर, उनका बेटा उमर जो है वो, उसकी तालीम के लिए हजरत अब्दुल अजीज ने मिस्र से मदीने के लिए उसको भेजा कि मदीने जाओ और आला से आला तालीम हासिल करो। जैसे ही हजरत उमर अब्दुल अजीज के बेटे वो गए मदीना, जाने के बाद तालीम के अंदर मसरूफ हुए, लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उनसे एक वक्त की नमाज के अंदर ताखीर हो गई। नमाज तो पढ़ी लेकिन ताखीर हो गई, वक्त थोड़ा सा गुजर गया, जमात तर्क कर चुके, और तर्क करने के बाद नमाज को अदा किया। आपके उस्ताद ने आपसे पूछा, उमर आज तुमने नमाज ताखीर से क्यों पढ़ी? तो हजरत उमर ने अर्ज किया कि मैं जो है वो बाल सवार रहा था, बाल बना रहा था, बाल संवार रहा था, इस वजह से मेरी नमाज के अंदर आज ताखीर हो चुकी है। तो हजरत उमर अब्दुल अजीज के बेटे ने जो है वो, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के उस्ताद ने हजरत उमर से कहा कि क्या तुम्हारे लिए बाल संवारना नमाज पढ़ने से ज्यादा अहमियत रखता है? ये सारा वाकया उन्होंने खत के अंदर लिखा और मिस्र हजरत उमर के बाप, उमर बिन अब्दुल अजीज के बाप अजीज के पास भेजा, अब्दुल अजीज के पास ये खत भेजा। जैसे ही हजरत अब्दुल अजीज ने ये खत पढ़ा, फौरन पढ़ने के बाद एक आदमी को मुकर्रर किया, कहा जाओ मदीने मेरे बेटे के पास जाओ, और जाने के बाद सबसे पहला काम ये करना कि उसके सर के सारे बाल तरशवा देना, उसके सारे बाल निकाल दो, और निकालने के बाद उसको गंजा कर दो। जैसे ही वो शख्स, वो आदमी मदीना तैयबा पहुंचा, हजरत उमर के सर से सारे बाल को निकाल दिया, उसको गंजा कर दिया। और पूछने पर कहा कि क्या वजह थी? तो कहा कि जिस काम के करने की वजह से नमाज को तर्क किया जाए, जो काम नमाज के तर्क करने का सबब बने, उस काम ही को छोड़ दिया जाए, उस काम को तन से जुदा कर दिया जाए कि न बाल रहेंगे न नमाज कायम, न नमाज छूटेगी। इसलिए बाल ही को तन से जुदा कर दिया। ये था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का असर। और औलिया अल्लाह का नमाज के अंदर जज्बा ऐसा था कि कोई काम ऐसा था जो रुकावट बनता था, उस काम की रुकावट को ही दूर कर दिया जाता था। आज हम क्या कर रहे हैं? अपनी फजर का हाल देखें, अपनी जोहर का हाल देखें, अपनी असर का हाल देखें, मगरिब और इशा का हाल देखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ता, उसके बारे में फरमाया गया कि एक बंदा जंगल के अंदर था, पूरा दिन उसने नमाज नहीं पढ़ी। शैतान एक दूसरे लिबास के अंदर आया और आने के बाद उस शख्स के साथ हो लिया। जैसे ही पूरा दिन गुजरा, शैतान ने कहा कि जो दूसरे शख्स की शक्ल लेकर के आया था, उसने कहा मैं आज तुझसे अब जुदा होना चाहता हूं, मैं तुमसे अब दूर होना चाहता हूं। उस शख्स ने कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि शैतान ने जवाब दिया इसलिए कि मैं और कोई नहीं बल्कि इब्लीस हूं, इब्लीस, शैतान हूं, शैतान। तो कहा क्यों दूर होना चाहते हो? तो कहा इसलिए दूर होना चाहता हूं कि मैंने एक सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं किया था, जिसकी वजह से अल्लाह ने कयामत तक के लिए अपनी बारगाह से मरदूद कर दिया, मुझे अपनी बारगाह से मुझे अजाब दे दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। तूने तो अल्लाह की बारगाह में आज एक भी सजदा नहीं किया, आज पूरा दिन गुजर गया, एक भी सजदा नहीं किया, जिसकी वजह से ये ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजाब देना जाए और उसकी वजह से मैं भी अजाब के अंदर गिरफ्तार हो जाऊं और मैं हिलाक हो जाऊं। तो कहीं ऐसा ना हो। अब जरा अंदाजा लगाए, शैतान जिससे पनाह मांगे, शैतान जिससे दूर भागता है, उसको बेनमाजी कहते हैं। क्या हो गया या जाने।
फरमाया गया कि अपने घर के दरवाजों पर पर्दे रखा करो, पर्दे। तो पूछने पर कहा क्यों? तो फरमाया गया, सूफिया फरमाते हैं इसलिए अपने घर के दरवाजों पर पर्दे रखो कि कहीं तुम्हारे घर के आसपास से अगर बेनमाजी गुजरा और उसकी निगाह तुम्हारे घर के अंदर पड़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर से रहमत को उठा लेता है। ये बेनमाजी की नजर का हाल है। फरमाया गया बेनमाजी की सोबत इख्तियार ना करो, इसलिए कि बेनमाजी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त लानत भेजता रहता है। अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत बेनमाजी पर रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसकी संगत इख्तियार करें, आप उसकी सोबत में बैठे और अल्लाह की लानत के गिरफ्तार आप भी हो जाएं। यह है बेनमाजी का अंजाम। कोशिश करें, होना यही चाहिए कि हर वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ मस्जिद के अंदर अदा करें, बिला उज़्र शरई जानबूझकर अपनी नमाजों को न छोड़े। आज ही से दिल के अंदर यह ऐद करें कि ना हमारी एक भी नमाज छूटेगी, ना हम एक भी नमाज को छूटने देंगे। शैतान कितना भी वार कर ले, ये दुनिया 4 दिन की है। कल बरोज़े क़यामत पहला सवाल अल्लाह की बारगाह में नमाज का होगा और उस वक्त हम कोई जवाब नहीं देंगे कि अल्लाह की बारगाह में ये कहेंगे हमारा सर दुखता था इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, या अल्लाह कारोबार के अंदर मसरूफ थे इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी। ये कोई बहाना नहीं चलेगा वहां। इसलिए कि अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है हमें दुनिया के अंदर क्यों भेजा। अल्लाह खुद अपनी किताब के अंदर फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तुमको इसलिए इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया कि तुम मेरी इबादत करो। अल्लाह की इबादत करने के लिए जिंदगी मिली है। ठीक है, हम कारोबार करें, दूसरे अखराजात के मामले के अंदर जाएं, दुनियावी कामकाज भी करें, लेकिन उसके साथ साथ नमाजों की भी पाबंदी करें, नमाजों को भी वक्त पर अदा करें। आज हम ये चाहते हैं अपनी औलाद नमाजी बन जाए, हमारी औलाद नेक बन जाए, साले बन जाए। अपनी औलाद को नमाज का हुक्म देते हैं, क्या हम भी नमाज पढ़ते हैं? औलाद क्या करेगी? औलाद माँ बाप को देखकर ही तो सीखेगी। हम तमन्ना तो दिल के अंदर ये रखते हैं कि हमारी औलाद नमाजी बन जाए, लेकिन हमारा मामला तो कुछ उल्टा होता है। हम खुद तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, औलाद को नमाज के लिए मस्जिद की तरफ भेज रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारी औलाद का जब कदम उठे, हमारे बेटे का कदम उठे तो मस्जिद की तरफ उठे, 5 वक्त का नमाजी बन जाए। पहले आपको भी तो नमाज पढ़ना पड़ेगा ना, तब जाकर के वो आप में से सीख करके नमाजी बनेगा। इसलिए आज ही से कोशिश करें, आज ही से इस अमल को अपना ले। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है मालिक व मौला हम सबको 5 वक्त बा जमात तकबीर उला के साथ मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश या खामी हो अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालेन के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। जो कुछ बयान हुआ उस पर हम सबको अमल कसीर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े हो जाए, सफ़ों को सीधी कर लें।